जय श्रीमन नारायण। भगवान शालिग्राम या भगवान का विग्रह या तुलसी दल छोटा हो या बड़ा हो, उससे उनकी महिमा कम नहीं होती। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके अनंत गुणों के कारण वे महान महिमा वाले होते हैं। भगवान के भक्तों में से एक है करमेती बाई। आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे। करमेती बाई जो थी, वे पंडित परशुराम की पुत्री थी। पंडित परशुराम जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमेती बाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वो बालिका निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करती रहती, नाम जप करती रहती और कभी हानाथ हानाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करती, कभी नाचती, कभी रोती, कभी हंसती, हंस हंस के लोटपोट हो जाती। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वे उन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। वे बेवजह ही कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। वे भगवान में ही डूबे रहते हैं। करमेती बाई का जो भगवत प्रेम था, वे घर वाले सभी देखते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। अब करमेती बाई थोड़ी बड़ी हो गई। उनकी विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु घर वाले ने उनका विवाह कर दिया। अब लज्जावश वे कुछ कह नहीं पाई। उनका विवाह कर दिया। अब ससुराल वाले उन्हें लेने आए। तब वे मन ही मन सोचती कि जो शरीर और आत्मा मैंने श्याम सुंदर को सौंप दी है, जो पहले ही श्याम सुंदर का हो चुका है, उसे किसी और के साथ रहने का या किसी और के साथ विवाह करने से क्या लाभ। अब जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें तो कहीं ना कहीं भगवान मार्गदर्शन कर ही देते हैं। वह बड़ी चिंतित हो गई। रात में वह घर से निकल पड़ी। आधी रात को घर से निकल गई। दौड़ते ही जा रही हैं, दौड़ते ही जा रही हैं। मालूम नहीं है कहाँ जाना है, पर घर से वे बाहर निकल गई। सुबह जब घर वालों ने उन्हें नहीं देखा तो सब दूर ढूंढने लगे। अब राजा के पास गए उनके पिता परशुराम जी। वे अपनी पुत्री को जानते थे कि उनकी पुत्री बहुत ही पवित्र है। फिर भी राजा ने अपने सैनिकों को चारों तरफ फैला दिया। करमेती बाई को ढूंढने में पंडित परशुराम की उन्होंने सहायता की। करमेती बाई को जब घोड़ों की पैरों की आवाज़ आने लगी तो वो समझ गई थी कि ये मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं। ढूंढने का बहुत प्रयास किया सबने। करमेती बाई दौड़े चली जा रही थी। उन्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, रास्ता ही रास्ता नज़र आ रहा था, जंगल था। एक जगह वहाँ पर एक ऊँट मरा हुआ पड़ा था। रात भर सिंहों ने उस ऊँट के जो पेट का मांस था वो खा लिया। वह जगह पूरी खाली हो चुकी थी। उसके पेट में एक खोल जैसा बन गया था। अब करमेती बाई ने सोचा कि इन सैनिकों से बचना है तो मुझे यहाँ पर छुपना होगा। वह उस मरे हुए ऊँट के पेट में जाकर छिप गई। वह भगवान की परम भक्त थी। उसे संसार की जो मोहमाया की दुर्गंध थी, उससे मतलब बचने के लिए उसने इस ऊँट की दुर्गंध को सहन करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि वो तो सांसारिक मोह से भाग रही थी। भगवान के लिए बहुत प्रेम था उनके हृदय में। वे सिर्फ भगवान को ही प्रेम करती थी और भगवान की ही होना चाहती थी। अब वो जो सैनिक थे वो तो दुर्गंध के मारे आगे ही नहीं बढ़े और वापस लौट गए। करमेती बाई 2-3 दिन तक उस ऊँट की खोल में ही बैठी रही। भगवान की ऐसी महिमा है कि जो दुर्गंध थी वो सुगंध में परिवर्तित हो गई। जब वे बाहर निकली तो कुछ लोग वृंदावन की ओर जा रहे थे। करमेती बाई भी उनके साथ चली गई। उनके पीछे पीछे भजन करती हुई, संकीर्तन करती हुई वे भी निकल गई।
बहुत समय बीत गया। करमेती बाई एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगी। वहाँ पर भगवान का संकीर्तन, नाम जप आदि करने लगी। भूखी प्यासी भगवान का नाम स्मरण करती और एक पेड़ के नीचे भगवान का संकीर्तन करती रहती। अब पिता को ध्यान आया कि वृंदावन जाके ढूंढा जाए, तो जो पंडित जी थे परशुराम जी, वे वृंदावन गए। उन्होंने चारों तरफ उन्हें ढूंढा। अब करमेती बाई को कोई वहाँ जानता तो नहीं था, लेकिन पिता का हृदय था। एक पेड़ पर चढ़कर सब तरफ ढूंढने लगे, तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा कि एक साध्वी बैठी हुई है, वैराग्नी सी दिखाई पड़ रही है, साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी है। तब देखा पास जाकर कि ये तो मेरी ही पुत्री है। पुत्री की ऐसी दशा देखकर बड़े दुखी हुए, लेकिन मन में प्रेम था और खुशी भी थी कि मेरी पुत्री भगवान के प्रेम में इतनी मगन हो गई है कि उसे कुछ भी होश नहीं है। वे बैठे रहे, घंटों देखते रहे कि अब मेरी पुत्री उठेगी, अब आंखें खोलेगी। लेकिन करमेती बाई तो भगवान में ध्यान लगा चुकी थी। पिता ने विवश होकर उसे हिलाया डुलाया। जब वे उठी, पिता की आंखों में आंसू थे। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन की व्यवस्था वहीं करा दूंगा। लेकिन करमेती बाई तो भगवान में इतनी मगन हो चुकी थी, भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी। यहाँ पर बड़ा ही हृदय को छूने वाला, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो जो उन्होंने शब्द कहे करमेती बाई ने कि पिताजी मैं तो भगवान में ही खो चुकी हूँ, भगवान के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब भला मरे हुए शरीर को कोई घर वापस ले जाता है क्या? बेटी के ऐसे शब्द सुनकर पिता को बड़ा दुख हुआ। मुर्दा यहाँ से भला कैसे उठे, ऐसा कहकर वे वापस ध्यान में बैठ गए। पिता वापस घर लौट गए। उन्होंने राजा को यह सब बात बताई। राजा का भी हृदय थोड़ा दुखी हुआ और वे भी जाकर उन्होंने सोचा कि ऐसी पवित्र भक्त को तो, परम भक्त को तो मुझे भी देखना चाहिए। राजा भी वहाँ गए। उन्होंने भी करमेती बाई के दर्शन किए। उनके हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया। उनका भी मन भगवान में लगने लगा। राजा ने अनुग्रह किया बहुत करमेती बाई से कि मैं तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं यहीं कर देता हूँ, एक छोटी सी कुटिया बनवा देता हूँ। आग्रह किया बहुत। तब करमेती बाई ने कहा ठीक है। वहीं ब्रह्मकुंड के पास करमेती बाई के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी गई। करमेती बाई वहाँ पर रहने लगी और भगवान का ध्यान, पूजन, कीर्तन आदि करने लगी। तो भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है फिर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सच क्या है। सत्य से जो अवगत हो जाता है फिर उसे ये सांसारिक मोह माया अच्छी नहीं लगती। कितने ही सुख आप दे दो उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि सत्य क्या है। बाहरी आनंद, बाहरी शौक, बाहरी खुशियाँ क्षण भर की होती है, लेकिन भगवत प्रेम और भगवान से प्रेम जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा के लिए होता है। और वो आनंद जो होता है वो कोई समझ नहीं सकता सिवाय एक भक्त के। बाहरी मोह माया से बचे, भगवान से प्रेम करें, अपना कर्म करते रहें, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम को कम ना होने दो। ये करमेती बाई की कथा थी, बहुत ही प्यारी। ऐसे ही बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं, मैं आपके लिए लाती रहूँगी। जय श्रीमन नारायण।